हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए ला दिया हूँ मैथ का ट्रिक्स। जो आपको कोई भी त्रिभुज है उसका संख्या बताना है कि उसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है, निकालने का एकदम आसान तरीका, जिसे आप सेकेंडों में जो बता सकते हैं कि इसमें कितना त्रिभुज है। इसके अलावा और भी आपको 2-3 ट्रिक बताएंगे। पहले त्रिभुज वाला देखते हैं। आपको सबको मालूम है कि यहाँ पे एक ऐसा बना गया त्रिभुज, इसमें त्रिभुज की संख्या 1 है। ये तो सबको मालूम है क्योंकि इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ देखिए बन गया है, इसमें देखिए तो यहाँ हम लोग का बना गया है 1, फिर इधर बन गया है 2 और ये बड़ा वाला हो गया है 3। तो हम इसको देख के बना सकते हैं, लेकिन इसको और इसको बनाना हो तो हम लोग जो है काउंट नहीं कर पाएंगे या गलती हो जाएगा। ये भी है, वो भी गलती हो जाएगा। तो देखिए कैसे बनेगा ये। पहले मान लीजिए यहाँ पे 1 है, ये 2 है। पहले यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 2। पहला ट्रिक कैसे काम करेगा, तो पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 और प्लस जोड़ देंगे 2, तो कितना होगा ये 3। यानी इसमें टोटल जो है 3 त्रिभुज बना हुआ है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हो गया, फिर इधर वाला ये 2 हो गया और एक बड़ा वाला 3 हो गया। 3 बन गया है। इसका दूसरा जो ट्रिक कैसे काम करता है ये देखिए। पहले देखते हैं लास्ट वाला कितना आया है, 2 आया है। तो 2 में इसके बाद क्या आता है, 2 के बाद जो आता है उससे गुणा कर देंगे। 2 के बाद आता है 3, तो 2 और गुणा कर देंगे 3, अब बटा यहाँ लिख देंगे 2। 2 से 2 में भाग कराएंगे, कितना हो जाएगा 3। यानी देखिए इसका ये पहला वाला ट्रिक जो है 3 आया है, ये भी कितना आ गया है 3 आ गया है। इसमें त्रिभुज संख्या कितना हो जाएगा 3। इसको देखते हैं, ऐसे बना दिया गया है। अब इसमें बताना है कि कितना त्रिभुज है। इसको बता रहे हैं 2 तरीके से। पहला इसमें मेथड यह है कि पहले देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4। तो हम लोग पहले सबको जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 और +4 जोड़ देंगे। सबको जोड़ेंगे, 4 और 3 हो जाएगा 7, 7 2 हो जाएगा 9, 1 हो जाएगा 10। अगर जोड़ने वाला है तो सिंपल तो हम आसानी से जोड़ सकते हैं लोग, लेकिन अगर मान लीजिए बड़ा हुआ तो कैसे बनेंगे। सबसे लास्ट में दिया गया है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 और 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 गुणे यहाँ कर लेंगे लो 5, अब बटा कर देंगे इसको 2 से काटेंगे इसको 2 बार में, अब 5 दूनी हो जाएगा ये 10। तो पहला ट्रिक ये हो गया जोड़ने वाला। और दूसरा ट्रिक हो गया कि जो लास्ट में जो आ रहा है उसके और उसके बाद जो आता है उसको यहाँ लिख कर गुणा करा के 2 से भाग देते हैं, तो 10 हो गया। लेकिन इसमें देखिए इसको आपको मान लीजिए बनाना हो तो जोड़ेंगे, जैसे यहाँ बताना 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब सबको जोड़ने में थोड़ा समय लग जाएगा, काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसको सिंपल तरीके से कैसे बना लेंगे, तो ये 8 है तो यहाँ 8 कर लेंगे। और इसके बाद क्या आता है 9, तो 8 गुणे यहाँ कर देंगे 9 और 2 में भाग करा देंगे 2 से, ये कटेगा हम लोग का 4 बार में, 9 चौको 36। यानी कि इसमें टोटल जो है 36 जो है त्रिभुज बना हुआ है। तो जोड़ कर बनाने वाला तो मान लीजिए 2 4 है तो हम जोड़ दे रहे हैं, लेकिन 1 से लेकर 8 तक है, फिर जोड़ने में समय लगेगा। उसके लिए 8 जो लास्ट में दिया है 8, इसके बाद जो आता है उतना से गुणा कर देंगे और 2 से भाग करा देंगे, तो ये आएगा हम लोग का 36। अब ये जो सवाल है ये आपके लिए है। पहले करना क्या, इसमें 1 2 3 4 5 6 तो दे दिया है, और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका सही उत्तर कितना आएगा। ये हमारा रहा दूसरा प्रश्न। इसमें भी बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें वो वाला ट्रिक नहीं लगेगा, थोड़ा सा इसमें अलग लगेगा। देखिए कैसे लगेगा, उसका भी प्रयोग है लेकिन हल्का सा है। फिर आगे देखिए क्या होगा, कैसे बनेगा। ये 2 है, दोनों को निकाल कर बताएंगे, और तीसरा आपको बनाकर इसका सही उत्तर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके लिए भी सिंपल तरीका पहले वो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पहले लिखते हैं, यहाँ देखिए 1, यहाँ 2, एक मिनट थोड़ा ब्लैक्स लिखते हैं तो साफ दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम लोग का 1 है, यहाँ 2 है, 3 4 और ये है 5। ये तो पहले वाले में भी कर रहे थे लोग। तो पहले 5 इसका बस सिंपल तरीके से निकालेंगे लोग। तो यहाँ 5, इसके बाद क्या आता है 6, 5 गुणे 6 आप बटा 2 करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6 2 से काटेंगे 3 बार में, अब 5 3 हो जाएगा ये 15 तो आएगा ही। इसके ऊपर देखिए ऊपर भी यहाँ बना दिया है, तो इसको भी यहाँ लिखेंगे 1 2, यहाँ भी 1 और 2 ऐसे बनाएंगे। 2 में जोड़ेंगे तो कितना होगा ये 3 होगा, फिर 2 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 होगा, फिर इन दोनों को भी यहाँ जोड़ेंगे 15 है, फिर 3 और फिर यहाँ लिख देंगे 3, सबको जोड़ेंगे तो 3 3 6 और 5 11 का 1 हासिल हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा 2। यानी कि इसमें हम लोग का टोटल जो है 21 जो है त्रिभुज बना हुआ है। करना क्या है,
पहले जैसे हम लोग पहले जो पिछले वीडियो में बनाए हैं 1 2 3 4 5 लिख कर, अब 5 के बाद जो आता है 6, तो 5 गुणे 6 2 करेंगे, भाग 3 से काटेंगे, हो जाएगा हमारा 15 जाएगा। इसके ऊपर भी देखिए ऐसे बना दिया, जब ऊपर बनाता है तो क्या करते हैं, 2 में यहाँ 1 और 2 करेंगे, फिर यहाँ भी 1 और 2 करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 होगा, और ये भी हमारा 3 होगा, तो इन दोनों को यहाँ लिख कर जोड़ देना है, ये हो जाएगा 21। इसको भी देखिए कैसे बनेगा, इसके लिए पहले यहाँ पर लगाएंगे 1, यहाँ 2 3, यहाँ हो गया है 4, फिर यहाँ पे 1, यहाँ 2 और फिर यहाँ पे 1 ही है, तो पहले निकालेंगे इसका, तो ये 4 है, और 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 गुणे 5 अब बटा 2 करेंगे, ये हमारा ट्रिक है। इसमें फार्मूला कैसे होता है, इसका फार्मूला होता है देखिए n और n + 1 अपान होता है 2, इसी फार्मूले बनता है। समांतर श्रेणी में फार्मूला आएगा, सम संख्या का या विषम संख्या निकालने वाला जो फार्मूला आता है इसी पे आता है। देखिए तो जो लास्ट में आता है 4, इसके बाद जो आता है उसको लिख देंगे 4 गुणे 5, 2 से भाग कराएंगे, 2 से काटेंगे इसको कितने बार में, 2 बार में, तो 5 दूनी हो जाएगा ये 10, 5 दूनी 10 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 1 और 2 जोड़ेंगे, हो जाएगा हमारा 3, और ये हमारा 1 है, 1 रहेगा, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 सबको जोड़ देना है, यहाँ पे सब जोड़ेंगे, 3 1 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा यानी हो जाएगा 14, यानी कि टोटल कितना संख्या दिया है, त्रिभुजों की संख्या 14 दिया है। अब ये जो है आप लोग के लिए है, आप लोग बताइए इसका उत्तर सही कितना होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ देखिए ये कुछ जो है आयत या वर्ग के आकार का देता है, उसके बाद इसमें बना देता है त्रिभुज, पूछता है कि इसमें कितना त्रिभुज बना है, तो ये ट्रिक पर नहीं, ये और जो है सिंपल बन जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। पहले यहाँ पर काउंटिंग करते हैं कितना बना हुआ है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 और ये हो गया है 4, पहले काउंटिंग करेंगे कितना हुआ इधर वाला, 1 2 3 4, 4 में कोई भी संख्या रहेगा उसमें 2 से गुणा करा देंगे, 4 दूनी हो जाएगा हम लोगों का 8, यानी कि इसमें टोटल जो है त्रिभुज की संख्या कितना दिया है 8। अब देखिए 8 कैसे बना है, पहले देखिए तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 1 हो गया है, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 हो गया है, फिर ये हमारा 3 हो गया है, और ये 4 हो गया, 4 हो गया। अब देखिए 4 के बाद इधर से जब इधर जाएंगे ये वाला ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5, और फिर जब इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 6 हो गया। फिर इधर देखेंगे तो इधर से इधर आएंगे तो हो जाएगा हम लोग का ये हो जाएगा 7, और इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 8, यानी टोटल कितना त्रिभुज बना हुआ है 8। इसमें देखिए कितना बना हुआ है, काउंटिंग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5, और ये हो गया है 6। तो पहले बोले हैं जितना इसमें, इससे पहले वाले वीडियो में था कि अगर 4 है तो 4 में 5 से गुणा करके 2 से भाग करते तब आता था, लेकिन इसको ऐसे नहीं करना है, वो उसके लिए बस अगर ऐसे बना होगा तब एक त्रिभुज पूछ रहा होगा तब उसके लिए उस फॉर्मूले का यूज होगा या उस ट्रिक का यूज होगा। लेकिन यहाँ पे अगर चतुर्भुज ये आयत बन जाता है और उसके अंदर देता है त्रिभुज तब पूछता है, तो उसके लिए सिंपल तरीका से बन जाएगा। कैसे, तो ये टोटल बना हुआ है 4, 4 में 2 से कोई भी संख्या आएगा उसमें 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 8। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 में गुणा करा देंगे हम लोग 2 से, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, ये 12। इसमें जो टोटल जो संख्या होगा त्रिभुज का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये जब आयत और वर्ग बनेगा तब हम लोग जो है गुणा करा देंगे। अब ये आपके लिए देखिए ये कैसे बनेगा, ये देखिए यहाँ पे PATELS लिख दिया है, फिर यहाँ पे संबंध दिया है BQFUTM, ये समानुपात दे दिया, ये सब दिया है, और यहाँ पे दिया क्वेश्चन मार्क। ये अनुपात और समानुपात वाला सवाल है। ये कैसे बनेगा, इसके लिए पहले आपको पूरा A से लेकर Z तक जो भी अल्फाबेट होता है वो याद चाहिए। A के बाद क्या आता है, B के बाद क्या आता है, ये से सब याद चाहिए तब आसानी से बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा ये, यहाँ देखिए दिया हुआ है, फिर यहाँ संबंध लिखा हुआ है, फिर यहाँ समानुपात लिखा हुआ है, अनुपात समानुपात लिखा है, फिर यहाँ दिया है और यहाँ मान निकालना है। तो आपको मालूम है कि ये दोनों जो है बराबर होता है। पहले इन दोनों को हल करते हैं, पहले इसको देखते हैं ये कैसे आया है, तब ये आसानी से हम लोग को आ जाएगा। इसके नीचे इसको लिखते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है BQFUTM, ये सब लिखा हुआ है। अब इसको हम देखते हैं कैसे आ रहा है ये, ठीक। देखिए कैसे बनेगा, तो इसके लिए यहाँ पे लिख दिया है और हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे A लिखा हुआ है और यहाँ देखिए B लिखा हुआ है, फिर यहाँ P है, यहाँ पे Q है। कहने का मतलब है कि A के बाद क्या आता है हमारा, B आता है, तो A के बाद यहाँ B कर दिए हैं। फिर देखिए यहाँ P के बाद क्या आता है, Q आता है, तो यहाँ P के बाद यहाँ हो गया है Q हो गया है। मतलब इसके क्रॉस हुआ है, लेकिन इसके बाद जो आता है उसको यहाँ लिख दिया है। फिर यहाँ देखिए E है, यहाँ पे T है, तो देखिए E के बाद क्या आता है, F आता है, तो यहाँ पे E के बाद F लिख दिया है। और T के बाद क्या आता है, U आता है, देखिए यहाँ पे U आ गया है।
फिर यहाँ देखिए तो यस के बाद क्या आता है, टी आता है, और एल के बाद क्या आता है, एम आता है। यानी कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, इसके जस्ट जो बाद आता है उसको यहाँ लिखा गया है। समझ में आया कैसे हुआ? यहाँ ए के बाद आता है बी, और यहाँ पी के बाद आता है क्यू, यहाँ ई के बाद आता है एफ, यहाँ टी के बाद आता है यू, एस के बाद आता है टी, और एल के बाद आता है एम। ऐसे ही अब ये तो देखिए ये कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पे ए के बाद बी, पी आया था, ए के बाद बी आया था, ऐसे ही हमको इसको बनाना है। और यहाँ पे दिया हुआ है, इसके 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में कौन सा उत्तर सही होगा देखते हैं। तो पहले इसको लिखते हैं जो दिया है। यहाँ लिखा है एन, फिर ई, फिर सी, टी, ए, आर लिखा हुआ है। अब हमको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ए के बाद बी था, मतलब इसके बाद जो आता है उसको लिखेंगे। तो ई के बाद क्या आता है हम लोग का, एफ आता है, तो यहाँ एफ लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए पी के बाद क्यू आया है, यानी कि एन के बाद जो आएगा उसको लिखेंगे। तो एन के बाद क्या आता है हमारा, ओ आता है, तो यहाँ ओ लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए तो इसके बाद वाला, फिर इसके बाद वाला, तो पहले टी के जो बाद आता है उसको लिखेंगे, फिर सी के बाद जो आता है उसको लिखेंगे। तो पहले टी के बाद क्या आता है हम लोग का, यू आता है, तो यू लिखेंगे, यू है। और सी के बाद क्या आता है हम लोग का, डी आता है, तो यहाँ लिखेंगे, डी लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे यस के बाद आगे आया है, टी आता है, और एल के बाद एम आता है। तो ऐसे ही आर के बाद जो आता है उसको लिखेंगे लो। तो आर के बाद क्या आता है, एस आता है, और ए के बाद कितना आता है, बी आता है। तो एफ ओ यू डी एस बी, देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो एफ ओ यू डी बी एस चौथा में दिया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ऐसे ही आपको ये निकालना है कि ये कैसे बनेगा। यहाँ पे आर बी एस ई क्यू एम, और फिर ए क्यू डी आर एल पी दिया है, यहाँ पे सी टी बी एन एस डब्ल्यू दिया हुआ है। इसके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जब कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। एक और ही मजेदार एक सवाल आ गया है, इसको देखिए कैसे बनेगा, इसका उत्तर कितना आएगा। यहाँ पे एक दिया गया है और ये आप लोग के लिए हल करने वाला है। जितने भी सवाल देते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका उत्तर यह होगा। यहाँ देखिए तो हम लोग जो है पढ़े हैं, हम लोग जो है ऐसे पढ़े हैं कि यहाँ पे मान लीजिए 6 है, 2 है, यहाँ 8 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हम जानते हैं कि 6 में से 2 करेंगे, और यहाँ 8, और यहाँ पे हम x लिखते हैं। इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होता है। 6 का x में गुणा कराएंगे 6x, 8 दूनी हो जाएगा हम लोग का 16। x का मान निकालेंगे तो 16/6 होगा, भाग कराएंगे तो देखिए दशमलव में आएगा। इसका ऑप्शन नहीं दिया है, मतलब ये इस तरह नहीं बनेगा, इस ट्रिक से ये नहीं बनेगा। तो देखिए हम लोग कौन सा ट्रिक लगाएंगे। पहले यहाँ देखिए 6 लिखा है, और यहाँ लाना है हमको 2। तो 6 में हम लोग क्या क्या करेंगे कि यहाँ 2 आ जाएगा। तो कैसे, तो पहले यहाँ 6 दिया, तो 6 को हम लोग आधा कर देते हैं। इसका 6 को आधा करेंगे कितना हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 3। कितना होगा, 3। और फिर 3 में से घटाएंगे हम लोग 1, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 2। देखिए यहाँ पे 2 आ गया। क्या किया हम, जो भी है इससे मतलब नहीं है, ये हमको लाना है, 2 लाना है। तो यहाँ जो भी दिया है 6, तो 6 का आधा करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 3 आएगा। और 3 में से घटाएंगे हम लोग 1, तो कितना जाएगा 2 हो गया। सेम ऐसे यहाँ 8 दिया है, तो पहले 8 का आधा करेंगे हम लोग। तो 8 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 8 का जब आधा करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 4 दिया है। और यहाँ पे 1 घटाने के लिए कह रहा है, तो घटाएंगे कितना हम लोग, 1 घटाएंगे तो 4 में से घटाएंगे तो कितना होगा हम लोग का 3। देखिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेम ऐसे ही हम लोग का ये इसका उत्तर कितना आएगा ये आप लोग बताना है कि 6 है और ये 18 लाना है, बनाना है। कुछ बच्चे सोचेंगे इसको कि 6 है और ये 18 है, तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 में तो 18 हो जाएगा, और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। 12 इसमें ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है। तो इसको किस लॉजिक से बनाएंगे ये आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका उत्तर कितना होगा।